अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जावेद चौधरी ने 27 दिसंबर को एक कॉलम लिखा जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद, और इस कॉलम पर अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है जावेद चौधरी और जनरल बाजवा की मुलाकात के हवाले से। आइए आपको ये कॉलम और इसकी तफसील बताते हैं। जनरल बाजवा से तवील मुलाकात। जावेद चौधरी लिखते हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा फौज में 42 साल गुजार कर रिटायर हो चुके हैं। ये मुसलसल 6 साल आर्मी चीफ रहे। इनका दौर अच्छा था या बुरा, इसका पाकिस्तान और फौज को फायदा हुआ या नुकसान, ये फैसला आने वाले वक्त करेगा। ताहम ये हकीकत है कि इनके 6 साल बहुत हंगामा खेज थे। इनके दौर में बैनुल अक़वामी तब्दीलियां भी आईं और मुल्क भी सियासी, माशरती और मुआशी उतार चढ़ाव का शिकार रहा। चुनाचे मुस्तकबिल की सियासी और अस्करी दोनों क़यादतों को चीन, भारत, अफगानिस्तान, अमरीका, यूएई, सऊदी अरब और रूस से डील करने के लिए बार बार जनरल बाजवा से मशवरे की जरूरत रहेगी, क्योंकि इन तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात में जनरल साहब ने काम भी किया और उनकी क़यादत से जाती ताल्लुकात भी उस्तवार किए। मुझे 22 दिसंबर को जनरल बाजवा के साथ 6 घंटे गुजारने का मौका मिला। ये अपने जाती घर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनका घर उनकी बेगम ने खुद बनवाया। ये दरमियाने साइज का साफ सुथरा घर है। बेगम साहिबा को सफाई और इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। ये जिंदगी भर मुख्तलिफ जगहों से पुरानी लेकिन सस्ती चीजें, जिसे एंटीक कहते हैं, वो खरीदती रहीं। उन्होंने ये चीजें बड़े खूबसूरत तरीके से घर में सजा रखी हैं। घर में बेतहाशा सफाई है। मुझे सफाई का ये मयार बहुत कम घरों में देखने का इत्तेफाक हुआ। बेगम साहिबा बहुत सादा, मेहमान नवाज और आजिज हैं। जनरल साहब उनके इश्क में मुब्तला हैं। ये अपनी हर गुफ्तगू, हर महफिल में अपनी बेगम का जिक्र करते हैं। एक बार साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खातून अव्वल बुशरा बेगम के हवाले से उन्हें बताया कि किसी ने आप पर जादू कर रखा है। जनरल साहब ने हंसकर जवाब दिया, ये बात सच है और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझ पर किसने जादू किया। इमरान खान ने पूछा, किसने? जनरल साहब का जवाब था, मुझ पर मेरी बेगम ने जादू कर रखा है। उनकी शादी को 34 साल हो चुके हैं। उनका एसी का टेम्परेचर कम और ज्यादा करने पर रोजाना झगड़ा होता है, लेकिन बेगम साहिबा ने जनरल साहब के हया और किरदार पर एक बार भी शक नहीं किया। ये पूरी जिंदगी सामने मौजूद खातून को बहन, बेटी और माँ कहते और समझते रहे, और बेगम साहिबा उनके इस रवैये की मोतरफ हैं। उनके दोनों बेटे आला तालीम याफ्ता हैं। बेगम साहिबा को वालिद की तरफ से जो कुछ मिला वो उन्होंने बेटों की तालीम पर खर्च कर दिया। उनके एक समधी साबिर मिट्ठू लाहौर में प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। ये अमीर हैं लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लोगों को ये रिश्ता बेजोड़ महसूस होता था, लेकिन असल हकीकत ये है कि साबिर मिट्ठू खुद ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलाई। जनरल साहब की बहू महानूर बर्कले की ग्रेजुएट हैं और ये वो इदारा है जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो पढ़ते रहे। इस रिश्ते की इब्तदाई बातचीत उस वक्त शुरू हुई थी जब जनरल कमर जावेद बाजवा मेजर जनरल थे, और उस वक्त दूर दूर तक उनके आर्मी चीफ बनने का कोई इम्कान नहीं था। मानूर साबिर इब्तदाई बातचीत के बाद तालीम के लिए बाहर चली गईं। ये वापस आईं तो शादी हो गई। जनरल बाजवा अपने अहसासों से मुतालिक खबर पर दुखी हैं। ये जानते हैं कि एफबीआर के एहलकारों ने 20 लाख रुपए लेकर 50 लोगों का डाटा लीक किया और रिपोर्टर ने साबिर मिट्ठू के एहसास से उनके खाते में डालकर उन्हें बदनाम कर दिया। ये अब अपने एहसासों का फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। 1980 से जब उनकी तनख्वाह 1450 रुपए थी और जब ये 29 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए, ये अपने 42 साल के एक एक पैसे का हिसाब देंगे और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट पब्लिक कर देंगे। ये अपने वालिद और अपनी वालिदा से अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। उनके वालिद मोहम्मद इकबाल बाजवा फौज में कर्नल थे। वो 1967 में कोयटा में अपने दफ्तर में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। जनरल साहब उस वक्त 7 साल के बच्चे थे। उनकी वालिदा ने अपने 5 बच्चों की परवरिश बड़ी तवज्जो और मेहनत से की। जनरल साहब ने अपने वालिद के आखिरी दिन की यूनिफॉर्म फ्रेम करवाकर अपनी स्टडी में लगा रखी है, जबकि वालिदा का दिया हुआ पंचसूरा पूरी जिंदगी उनकी जेब में रहा। घर में जगह जगह वालिद और वालिदा की तस्वीरें लगी हैं। ये अपने ससुर जनरल एजाज अमजद का भी बड़ी मोहब्बत से जिक्र करते हैं। ये चाय बहुत अच्छी पीते हैं, कप में केक रस डुबो कर खाते हैं और अपनी सादगी को एंजॉय करते हैं। ये हंसकर बताते हैं कि मियां नवाज शरीफ का एक खानसामा चाय बहुत अच्छी बनाता था, वो मियां साहब के साथ चला गया। उसके बाद वजीर आजम हाउस की चाय अच्छी नहीं रही। जनरल साहब के पास किताबों और यादों का बहुत बड़ा जखीरा है। उन्हें तारीखें याद नहीं रहती, लेकिन वाकयात तमाम तर जुज़ियात के साथ याद हैं। जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफात का तासुर आम है, जबकि असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद उनसे मुलाकात के लिए भी आए और दोनों अब मिलकर वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान उनके समधी साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं और उनके जरिए उनसे उनका राब्ता रहा, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान कभी
मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इमरान खान के खिलाफ बात की और ना जनरल साहब ने उन्हें करने दी। मोहम्मद जुबैर जनरल बाजवा के मामूजाद अंजुम वड़ाइच के दोस्त और क्लास फेलो हैं। ये अंजुम वड़ाइच के रेफरेंस से उन्हें मिलते थे। अलीम खान के ससुर राजा मोहम्मद साबिर मरहूम उनके ससुर जनरल एजाज अहमद के दोस्त थे और इस ताल्लुक से उनकी अलीम खान से 3 मुलाकातें हुई। जहांगीर तरीन इमरान खान को लेकर पहली बार उनके घर आए थे। इमरान खान की चंद खूबियों के आज भी मोतरफ हैं, ताहम ये बार बार जिक्र करते हैं नवाज शरीफ ने उन्हें हमेशा इज्जत दी। उनकी मियां नवाज शरीफ से 2017 के बाद सिर्फ एक बार टेलीफोन पर बात हुई और वो भी उन्होंने बेगम कलसूम के इंतकाल पर ताजियत के लिए मियां साहब को फोन किया था। ये इमरान खान की काबीना के चंद वज़रा की कारकर्दगी और मेहनत की तारीफ करते हैं। बिलखुसूस ये हफीज शेख की अप्रोच को याद करते हैं, फरोग नसीम की भी तारीफ करते हैं। उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर को इमरान खान की नाकामी की बड़ी वजह करार देते हैं। ये दुनिया से $13.5 अरब पाकिस्तान लेकर आए थे। फैटफ, रेकोडेक और अफगानिस्तान, चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और अमेरिका के साथ सफारतकारी उनके अहम काम है। मुझे महसूस हुआ फौज को न्यूट्रल करना और सियासत से बाहर लाना उनका मुश्किल तरीन काम था और ये इसे दुरुस्त अप्रोच भी समझते हैं। ये समझते हैं मुल्क सिर्फ जमहूरियत, मुआशी इस्तेहकाम और डायलॉग से चल सकता है। ये समझते हैं कि सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत के जरिए अपना बोझ खुद उठाना चाहिए ताकि फौज सिक्योरिटी पर तवज्जो दे सके। सियासत फौज का काम नहीं और ये जब भी सियासत में आई मुल्क को नुकसान हुआ। ये समझते हैं कि फौज को सियासत से बाहर लाकर उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी लेकिन फौज को बचा लिया। उनके लिए बहुत आसान था। ये इमरान खान को सपोर्ट करते रहते, अपनी मुद्दत पूरी करते और इमरान खान से अपने हक में अलविदाई तकरीर करवा कर रुखसत हो जाते, लेकिन ये मुल्क और जमहूरियत के लिए खतरनाक था। चुनाचे उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। मुझे महसूस हुआ कि एक्सटेंशन को अपनी बड़ी गलती समझते हैं और इस पर उन्हें बहुत अफसोस है, मगर ये सच है कि इमरान खान ने उनको एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया था। ताहम उन्हें इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन अफगानिस्तान, भारत और दाखिली मामलात उस वक्त तक इतने उलझ चुके थे कि ये मजबूर हो गए, मगर ये इस मजबूरी के बावजूद इसे अपनी गलती समझते हैं। ये रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेंगे, ये किसी दूसरे मुल्क में आर्जी या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं करेंगे। मुझे महसूस हुआ ये मीर सादिक और मीर जाफर के खिताब, गद्दारी के टाइटल और साजिश के बयानिए पर उदास है। ये जो कुछ भी जानते हैं, ये अगर इसका 5% भी बयान कर दें तो उनके मुखालिफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते। ये अपने ट्विन पोतों के साथ रिटायर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। ये अपना केस अल्लाह पर छोड़ चुके हैं। ताहम ये समझते हैं कि उनसे और फौज दोनों से माजी में बहुत गलतियां हुई। हमने इन गलतियों से सीखा और हमें अब भी ये गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए। ये जनरल फैज हमीद की अनथक मेहनत का भी एतराफ करते हैं। ये बताते हैं कि ये शख्स 18 घंटे काम करता था और इसके मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश है। ये जनरल आसिम मुनीर की ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और मुल्क से मोहब्बत के भी मोतरिफ हैं। उनका ख्याल है कि जनरल आसिम अरबी जबान जानते हैं, गल्फ के तमाम मामलात को अच्छी तरह समझते हैं, उनके शाही खानदानों से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये DGMI और DGISI रहे हैं, मुकम्मल सोल्जर हैं और हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। लिहाजा ये फौज और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से आसानी से निमट लेंगे। ताहम उनको खदशा है कि कहीं उनकी तरह नए आर्मी चीफ के खिलाफ भी ट्रोलिंग न शुरू हो जाए और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो ये मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होगा। ये ग्रैंड डायलॉग और जमहूरियत दोनों के हामी भी है और खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ भी करते हैं, लेकिन इतने एहसानात के बाद उन्हें इमरान खान से इस रवैये की हरगिज तवक्को न थी।